हेलो 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 हेलो। सबको मेरा नमस्कार है सर, प्रणाम है। आज हम लोग सेट नंबर कितना है, 61 को करेंगे। सेट नंबर 61 आप लोगों की सेवा में उपलब्ध है, यही लगा है ना। शायद आप लोग क्वेश्चन देखे भी होंगे और बनाए भी होंगे। तो आइए सर, हम लोग अपना किसी भी तरीके का फिजूल का टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधा क्वेश्चन की दुनिया में आते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है, कहता है कुछ नए क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और द नेम ऑफ द चैप्टर इज हिट। आपका जो क्वेश्चन हम सर आज लेकर आए हैं, द नेम ऑफ द चैप्टर इज, भाई मेरे, हिट। ऊष्मा चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे तो गए हैं लेकिन आप जानते नहीं, वैसे प्रश्नों को हम सर लेकर आए हैं। गौर फरमाइएगा। थर्मिस्टर निम्नलिखित होता है, थर्मिस्टर निम्नलिखित होता है, कहता है थर्मोकपल, मिनिएचर एमिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल इंसुलेशन। अब देखिए सर, एकदम आराम से सर, थर्मिस्टर क्या होता है, व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या हो जाएगा बताइए? एक का आंसर हो जाएगा सी, ये थर्मल रेजिस्टेंस है। थर्मल रेजिस्टेंस मतलब ये ऊष्मा का विरोध करता है। ये ऊष्मा रेजिस्ट करना मतलब होता है सर विरोध करना। थर्मल रेजिस्टेंस मतलब ये ऊष्मा का विरोध करता है। विरोध करता है मतलब क्या करता है? रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करता है मतलब विरोध करता है। अब आते हैं थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या करता है सर? ये वोल्टेज या धारा उत्पन्न करता है। ये वोल्टेज या धारा उत्पन्न करता सर थर्मोकपल में ये जो थर्मोकपल है, ये जो थर्मोकपल है सर, ये थर्मोकपल क्या करता है? वोल्टेज या धारा उत्पन्न करता है। थर्मोकपल का काम है वोल्टेज या धारा उत्पन्न करना। मिनिएचर एमिस्टेंस का मतलब होता है सर एमसीबी। और थर्मल इंसुलेशन के लिए जो हम लोग सर यूज करते हैं, थर्मल इंसुलेशन मतलब सर गर्मी का को इंसुलेट करेगा, इसके लिए हम लोग सर क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम लोग सर पोर्सिलीन यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं सर? पोर्सिलीन। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है। थर्मिस्टर निम्नलिखित होता है, ये थर्मल रेजिस्टेंस है यानी ऊष्मा का विरोध करने वाला। जैसे विद्युतीय रेजिस्टेंस होगा तो विद्युत धारा का विरोध करेगा, ऊष्मीय रेजिस्टेंस होगा तो ऊष्मा का विरोध करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये थर्मोकपल है, ये वोल्टेज और धारा उत्पन्न करता है। दो कपल्स को बनाकर, आप अगर पढ़े होंगे सीबेक इफेक्ट तो वहां गुरुजी आपको पढ़ाए होंगे। मिनिएचर जब ये लग गया, एमसीबी होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये एमसीबी से रिलेटेड। थर्मल इंसुलेशन में आपका पोर्सिलीन आ गया। पोर्सिलीन थर्मली भी इंसुलेटर है और इलेक्ट्रिकली भी इंसुलेटर है। तो आप जल्दी जल्दी सर इसको नोट कर लीजिए, चारों ऑप्शंस को। एमसीबी का फुल फॉर्म, एमसीबी का फुल फॉर्म होता है सर मिनिएच्योर सर्किट ब्रेकर। मिनिएच्योर सर्किट ब्रेकर, इसीलिए सर यहां मिनिएचर लिखा हुआ है। मिनिएच्योर एमिस्टेंस मतलब एमसीबी से इसका रिलेशन है। हो गया? थैंक्स फॉर विशिंग माई बर्थडे माई डियर वन। बट आप सर उस सब छोड़ो, ये सब चलते रहेगा। बट लाइफ में सर आपके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। आज एकदम आराम से सर कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए हिट के लिए हम लेकर आए हैं, जो आपको शायद बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। द नेक्स्ट वन इज, अगला है सर ये क्वेश्चन, इससे पहले हम कुछ सेट पहले इसको हम लेकर आए थे और फिर आपको हम सर नया कर देते हैं। बोरीसिलिकेट क्या है सर? ये जो आप देख रहे हो सर, ये ओवेन है, माइक्रोवेव ओवेन कहते हैं इसको। इसमें सर कोई भी माइक्रोवेव ओवेन में हम लोग क्या करते हैं सर कि किसी भी पदार्थ को, जैसे मान लीजिए समोसा को थोड़ा सा गर्म करना है तो आप इसमें डाल दोगे और गर्म कर दोगे, वो गर्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर खाना मेरा प्लेट में ही लगा हुआ है और मेरा खाना सर कुकर से निकालें और उसको गर्म कर दें, तो आप इसमें डालोगे और डाल के जितना ही गर्म करना चाहोगे उतना ही गर्म हो जाएगा माइक्रोवेव ओवन में, जिसमें हम लोग सूक्ष्म तरंग यूज करते हैं। ये आप लोग सर शायद देखे होंगे।
या कुछ बहुत सारे बच्चे नहीं देख पाए होंगे, हम भी अभी तक सर यूज नहीं किए हैं, देखे हैं लेकिन यूज नहीं किए हैं। ये होता क्या है सर, इसमें खाना को एक सर्टेन टेम्परेचर पर आप गर्म कर सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन इसी को कहते हैं। इसमें जो सर बर्तन यूज करते हैं, ये बर्तन आप यूज नहीं कर सकते हैं किसका, स्टील का, अल्युमिनियम का, क्योंकि ये ऊष्मा का चालक होता है। जितना खाना गर्म होगा उतना ही वो बर्तन भी गर्म हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं सर, ये अगर बर्तन है तो इसमें अगर हमने सर डाल दिया क्या, इसमें अगर हमने डाल दिया खाना, और ये हमने माइक्रोवेव ओवन में पुट कर दिया, तो हम सिर्फ खाने को गर्म करते हैं। ये बर्तन मेरा गर्म नहीं होना चाहिए, बर्तन जो है ये गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टील का बर्तन दे दोगे ये गर्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बोरीसिलिकेट ग्लास का बर्तन उसके साथ मिलता है, उसमें खाना को रख के गर्म करते हैं। तो खाना तो गर्म होता है, बर्तन गर्म नहीं होता। खाना गर्म होता है लेकिन सर बर्तन गर्म नहीं होता। तो कहते हैं बोरीसिलिकेट ग्लास एकदम आराम से चला। देखो, बोरीसिलिकेट ग्लास की अगर हम बात करें तो ये ऊष्मा का प्रतिरोधी है। बोरीसिलिकेट ग्लास ऊष्मा का प्रतिरोधी है। बोरीसिलिकेट ग्लास ऊष्मा का क्या है, प्रतिरोधी है। और बोरीसिलिकेट को सर अगर हम बात करें थर्मिस्टर की, तो थर्मिस्टर क्या है सर, थर्मिस्टर ऊष्मा प्रतिरोधी है। ये भी सर ऊष्मा क्या है, प्रतिरोधी है। जैसे सर रजिस्टर होता है वैसे ही थर्मिस्टर होता है, जो ऊष्मा का प्रतिरोध करता है, विरोध करता है। राइट इट डाउन, ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। अब 28 वाला तारीख फेक है कि क्या है, वो तो सर नोटिस आएगा तब पता चलेगा। फेक होगा तो फिर जब डेट देगा सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि सर ट्विटर हैंडल से दिया गया है। बहुत जल्द वो भी जानकारी क्लियर हो जाएगी सर, एकदम टेंशन नहीं लेना है। कुछ बच्चे ऐसा बात कर रहे हैं। देखिए सर, बोरीसिलिकेट ग्लास ऊष्मा का प्रतिरोधी है, थर्मिस्टर ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, जैसे सर आपका रजिस्टर होता है। अब गौर फरमाइएगा, अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 3, समतापीय। सर पहले समतापीय को आप सर थोड़ा सा एकदम आराम से समझ लें ताकि आपका काम हो जाए। समतापीय जैसे होता है सर सम न्यूट्रॉनिक, सम का मतलब होता है सर बराबर, सम का मतलब होता है बराबर, न्यूट्रॉनिक मतलब होता है न्यूट्रॉन। जहां न्यूट्रॉन बराबर होगा उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। एकदम सिंपल है, समतापीय जहां ताप समान होगा। बराबर का मतलब समान, बराबर का मतलब नियत होता है। यहां बराबर का मतलब आप बराबर भी कह सकते हैं, समान भी कह सकते हैं, आप नियत भी कह सकते हैं। तीनों वर्ड्स आपको सर मिलेंगे। कह देगा सम आयतनिक, आयतन समान होगा। सम दाबीय, दाब समान होगा। सम का मतलब समान होता है। तो वैसे ही सर अगर हम बात करें सम, जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो 3 आपका क्या कहता है सर, समतापीय परिवर्तन की अगर हम बात करें, परिवर्तन में तो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर। पहला तो इसमें ताप नहीं बदलता, बदलता या परिवर्तित होता, अर्थात नियत रहता, अर्थात नियत रहता। ताप नहीं बदलता अर्थात नियत रहता। और अगर हम बात करें सर विशिष्ट ऊष्मा की, इसकी विशिष्ट ऊष्मा, समतापीय परिवर्तन विशिष्ट ऊष्मा अगर आप पढ़े होंगे सर तो आपको पता होगा विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है। सर क्वेश्चन फटेगा, मेरा एकदम फटेगा, आपका ही फिक्स है। तो सर फाड़िए ताकि आपका दिमाग फटे और कुछ घुसे जो आपको मेरिट तक पहुंचाए। इसलिए सर एकदम कंसंट्रेट हो जाइए। कहता ताप नहीं बदलता अर्थात नियत रहता है। समतापीय परिवर्तन में ताप नहीं बदलता अर्थात नियत रहता।
क्या रहता सर? नियत रहता। इसमें समतापीय में विशिष्ट ऊष्मा अनंत हो जाता है। समतापीय परिवर्तन में विशिष्ट ऊष्मा अनंत हो जाता है। आप कहिएगा नहीं समझे मास्टर, एक एक्सप्लेन करो तनी तुम। हम कहते हैं सर विशिष्ट ऊष्मा होता है ऊष्मा देने से जो ताप में परिवर्तन होता है। तो जब ताप नियत रहेगा तो आप अनंत ऊष्मा भी दीजिएगा तो ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 10 डिग्री सी का 10 डिग्री सी हो। जो दी गई ऊष्मा है यही विशिष्ट ऊष्मा है। हमने कहा सर जो दी गई ऊष्मा है वही विशिष्ट ऊष्मा है। जो दी गई ऊष्मा है वही क्या है? विशिष्ट ऊष्मा है। और ये जो कहता ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात ताप कांस्टेंट होगा। ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात ताप क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ताप अगर कांस्टेंट होगा तो दी गई ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा है। दी गई ऊष्मा क्या है? विशिष्ट ऊष्मा है। तो कितनों दे दीजिएगा तो सर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब अनंत दे दीजिएगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह से समतापीय परिवर्तन में कितनों दे देंगे तो दी गई ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा है। दी गई ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा है। दी गई ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा है। तो सर अनंत भी दे दीजिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि समतापीय है। इसीलिए कहते हैं समतापीय परिवर्तन में एक लाइन याद रखिए, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अनंत होती है। इस सर एकदम नया टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा, जल्दी से सर ध्यान दे दीजिए इस पर। अब देखो आ जाता है जहानाबाद से कौन कौन है बताओ। बे चुट्टा सा पढ़ो न रे दुष्ट दानव सब। हम तुम्हारे लिए चला बर्थडे नहीं मनाए हैं अभी तक। छोटा मोटा किया बर्थडे, हम सोचे बड़ा सा है बर्थडे, मेरा बर्थडे है तो अच्छे से मने, लेकिन सब अरेंज हो गया है। तुम सोचो हम तुम्हारे सेट के लिए, तुम्हारे क्लासेस के लिए, तुमको लगेगा कि सर ऐसे हमको बोल रहे हैं, मेरे लिए क्या कर रहे हैं, तुमको थोड़े समझ में आएगा। अभी तक नहाए नहीं है। मेरा आज बर्थडे है, मेरे पास इतना फुर्सत नहीं मिला है कि हम नहाएंगे। अगर तुम सुबह हमको इस ड्रेस में देखा होगा तो अभी भी वही ड्रेस में है। अब तुमको लगेगा कि सर हम लोगों से ऐसे ही अफेक्शन बटोर रहे हैं, तो तुमको जो सोचना है तुम हर हाल में निगेटिव सोचवे करेगा। कोई ऐसा धरती पे पैदा नहीं हुआ कि तुरा संतुष्ट कर दे। इम्पॉसिबल कि हर बच्चे को मैं संतुष्ट कर पाऊं। हम उनसे माफी मांगेंगे सर जिनको हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सर आप ये समझिए, एक लंबा सा सुबह होता है और एक छोटी सी शाम होती है मेरे जिंदगी में। सुबह 7 बजे, 6:30 बजे, 6 बजे तक हर हाल में उठ जाना है और रात के 12 बजे तक भी एक भी काम सही तरीके से करने के लिए हमको जगना पड़ता है। एक एक चीज आप जरा सा ए और बी हो जाएगा ना सर आपका, आप कितनी गाली दोगे कहना मुश्किल। हर उस चीज को संभाल संभाल के चलना पड़ता है। हम जब उतना मेहनत कर रहे हैं, मेरी जिंदगी ऑलरेडी सेटल्ड है, नहीं भी कमाएंगे। मेरे पापा कहते हैं कि तू कितना गरीबी है तेरे अंदर कि तू इतना काम करता है। सारे लोग हमसे दुखी हैं कि तुम हमसे मतलब रखना बंद कर दिया। मेरे खास भाई की शादी है, चचेरे भाई की, और मैं नहीं जा पाऊंगा ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है 10 तारीख को, क्योंकि हमको लगता है कि यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है और यही मेरी दुनिया है। लेकिन फिर भी चला 100% सेटिस्फैक्शन तो मेरा बाप भी आ जाएगा तो तुमको नहीं कर पाएगा, मेरी तो तुम छोड़ दो। इट इज इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरीबडी हु इज कमिटेड विथ मी, बट हम कोशिश जरूर करेंगे कि तुम तक पहुंचे और तुम्हारे दिलों में पहुंचे सर। बट कोशिश आप भी कीजिए सर। जब मैं इतनी बात कर रहा हूं सर, तो आपको भी उससे बढ़ के करनी चाहिए। मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको उससे बढ़ के मेहनत करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हो इसका मतलब कहीं ना कहीं धिक्कार है आपकी जिंदगी पर। आइए सर, और हमेशा सर टफ क्वेश्चन पे कंसंट्रेट कीजिए, और नहीं तो मामला गड़बड़ाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा सर अनंत होती है, कितनों दोगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला, समतापीय स्थिति में किसी गैस को दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है। समतापीय जब ये कह देगा सर ताप नियत रहेगा, अभी तुरंत हम आपको बताएं, वही क्वेश्चन है। आप सर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। समतापीय स्थिति में किसी गैस की ऊष्मा क्या होती है? कहता ताप में वृद्धि करती है। तो ताप में तो वृद्धि होगा नहीं, जब ये समतापीय कह दिया ये ऑप्शन नहीं होगा। कहता ताप में वृद्धि, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं है, नहीं तो बाह्य कार्य करने में। तो समतापीय स्थिति में किसी गैस को दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है किस स्थिति में? क्या करने के लिए? बाह्य कार्य करने में। ये दोनों में कह रहा है वृद्धि होती है, इसमें कह रहा है वृद्धि होती है। तो समतापीय जब ये कह दिया ताप नियत रहेगा तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल।
हो गया। अगला, अब ये क्वेश्चन में जब आप आओगे सर, कहता है गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती है। मतलब गर्मी जो है किससे सीधे संबंधित नहीं है? गर्मी सीधे किससे संबंधित नहीं है? बताइए सर आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर फॉर 5? सर देखिए, अणुओं की गति आपको अगर नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए सर। कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है और अणुओं की गति, अणुओं की गति से ऊष्मा उत्पन्न होता है। कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है और अणुओं की गति से ऊष्मा उत्पन्न होता है। एक लाइन का बात है। कहता है गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं है। तो सर अणुओं की गति से तो एकदम संबंधित है, ऊष्मा अणुओं की गति, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, नहीं है पूछ रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ही सूर्य की ऊष्मा तुम तक पहुंचती है। अवरक्त किरण, सूर्य की ऊष्मा पहुंचती। मेन समस्या ये भी ना है सर कि जो क्वेश्चन आपको नहीं लगता है, हमको नहीं बुझा रहा है, वो क्वेश्चन अभी एक लड़का टेस्ट दे रहा था, हम अपने यहां से टेस्ट ले रहे हैं, हम लगभग पिछले 3-4 दिनों से बच्चे यही हैं अभी भी। उन लोगों को सर जब मैंने टेस्ट के लिए दिया तो वो से और में अंतर नहीं कर पाए और कहते हैं कि तो दोनों ऑप्शन एक के है, तो मशरूआ गलती लिख दिया है, ABC तो पता नहीं चलता है करके टेस्ट में की लिखा है, जबकि सर से और में डिफरेंस है। सर आप क्वेश्चन पे ये कमिटेड मत हो जाइए कि इसका ए होगा, बी काहे दे दिया है। सर उसके बातों को समझने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट लड़का कहे हाँ ये किताब में तो गलती है, फलना किताब में गलती है, चिल्ला किताब में गलती है, ढकेलना किताब ए होना चाहिए, बी दे दिया। अरे भाई तू कैसे डिसाइड कर सकता है? उसके लिए तुमको उस लेवल में जाके सोचना होगा कि से में के में क्या अंतर है। आप क्वेश्चन को बार बार पढ़िए तब आपको लगेगा वो तेरी के ऐसा है क्या। इसलिए सर प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हर हाल में कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस को से में के को पढ़िए। आपको लग जाता है कि फलने होगा आंसर, नहीं होगा तो गलत है किताब, ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़िए। अब ग्रुप डी का क्वेश्चन उस लेवल में नहीं है। कहता है गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होता है। तो सर देखिए, अणुओं की गति से संदर्भित है ऊष्मा। विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से सर सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है, इससे भी संदर्भित है। अब थर्मोडायनेमिक, थर्म मतलब ही ऊष्मा होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि तीनों से गर्मी संबंधित। सर थर्मल ऊर्जा का मापन, मापन कीजिएगा, नापिएगा, उस थर्मल ऊर्जा का मापन कीजिएगा तो उससे गर्मी संदर्भित नहीं है। संदर्भित होना मतलब सर क्या होता है? उसमें एडजस्ट करना, उसमें घुसा हुआ होना। बट सर ये तो ये थर्मल ऊर्जा का मापन एक फेनोमेनन है, एक प्रकार की क्रिया है, इसलिए यह आंसर होगा इसका। सर ऊष्मा से संदर्भित मतलब होता है घुसा हुआ होना, संदर्भित मतलब यहां हो जाएगा घुसा हुआ होना। अधिकतर लड़का कहेगा सी नंबर होगा आंसर, नहीं होगा, गलती है किताब। 100% सही है आपका आंसर, ए फॉर एप्पल। थर्मल ऊर्जा का मापन ये एक युक्ति है, उसमें घुसा हुआ ऊष्मा नहीं है। हम अगर कहेंगे सर, अधिकतर टीचर को भी समझ में नहीं आता, कुछ से कुछ काटना शुरू कर देते हैं। अगर ये सर ये एक युक्ति है जिससे हम सर किसी चीज की लंबाई नापते हैं, तो क्या इसमें लंबाई घुसी हुई है? इसमें संदर्भित है, इंक्लूडेड है? नहीं, इसका संबंध है, संदर्भ नहीं है। संबंध और संदर्भ में डिफरेंस है। हम ये कह सकते हैं अगर ये इंची है तो ये लंबाई नापता है, तो इसका संबंध लंबाई से है, लेकिन इसमें संदर्भित लंबाई नहीं है। लेकिन बच्चा को तो पता नहीं चलेगा संबंध और संदर्भ में क्या अंतर है, कहेगा हो किताबें में गलती है। गलत है, बोर्ड का भी आंसर है और यह सही भी है। द राइट आंसर इज थर्मल ऊर्जा का मापन। अगला, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? सर देखिए, कहता है किस वैज्ञानिक ने, तो आप ही सोचना शुरू कीजिए कि बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। तो जूल चचा, ये तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव दिए थे। ये जूल चचा जो थे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव दिए थे। सेल्सियस तापमान का सीजीएस मात्रक है, तापमान या सेल्सियस स्केल की खोज किया था। ये सेल्सियस वैज्ञानिक का नाम है सर। ये सेल्सियस स्केल का खोज किया, स्केल का खोज किया।
अब बच गया रमफोर्ड और डेवी। बता आंसर क्या होगा, 6 का आंसर बता क्या होगा, ए की, बी की, सी की, डी। सर आंसर होगा सी फॉर कैट, डेवी। हम रमफोर्ड सर कोई आंसर नहीं होगा किसी भी चीज के लिए। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग। सर थोड़ा टफ टफ क्वेश्चन रहेगा, लेकिन सर उसको देखिए। कहता है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसा, दैट इज डेवी, डेवी, डेवी। हम्फ्री डेवी का नाम सुना होगा सर। इन्होंने कहा बर्फ के 2 टुकड़ों को जब आपस में घिस दोगे ना तो जल्दी पिघल जाएगा, यानी दाब बढ़ेगा तो गलनांक घट जाएगा। ठीक है, अगला, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थता। सर एक चीज देखिएगा प्रत्यास्थता के रिगार्डिंग, कहता है प्रत्यास्थता जो जितना लचीला होगा ना उसकी प्रत्यास्थता उतनी कम होती है। प्रत्यास्थता का यह सिद्धांत है कि अगर आप ले लीजिएगा प्रत्यास्थता में, प्रत्यास्थता, तो सर स्टील की प्रत्यास्थता ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम की कम होगी। रबर और स्टील की अगर बात करोगे तो स्टील की ज्यादा होगी, लड़का कहेगा नहीं नहीं रबड़ का ज्यादा होगा। अरे बाप रे, हमको तो इन्हें समझ में आता है। कुछ कुछ टीचर लोग भी सर आप समझिए, हमको तो ग्रुप डी या एनटीपीसी का जब क्वेश्चन आप रेलवे का देखोगे ना तो हम सर पिछले 6 साल से पढ़ा रहे हैं, 7वां साल चल रहा है और 12 से 14 घंटा डेली पढ़ा रहे हैं, जिसमें 4 से 5 घंटा खाली क्वेश्चन ही डिस्कशन करवाए हैं, तब जाके यहां तक हम पहुंचे हैं। इस सब क्वेश्चन को छूना भी गुनाह होगा शिक्षकों के लिए अगर वो अच्छे से नहीं पढ़े हैं। तो बहुत सारे शिक्षक हैं जो अच्छे से पढ़े भी हैं और पढ़ाते भी हैं, लेकिन सर आप ही समझिए कि हम खुद नहीं छू पाते थे जब तक 2-3 साल पढ़ा नहीं लिए, क्योंकि सर इस क्वेश्चन का लेवल है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए एकदम आराम से। कहता है प्रत्यास्थता स्टील की ज्यादा, एल्युमिनियम की कम। जो जितना ज्यादा लचीला होगा उसकी प्रत्यास्थता उतनी कम होती है। कि रबर ज्यादा लचीला, इसकी प्रत्यास्थता कम होगी। तो पहले इसको आप लिख लीजिए। अब हमको ये बताइए, किसी भी चीज को आप गर्म करते हैं तो गर्म करते तो मुलायम होता है, गर्म करते तो मुलायम होता, गर्म अगर हम करते हैं तो क्या होता है, मुलायम होता है। अगर मुलायम हुआ, स्टील रबर मुलायम होता है, तो एक मतलब प्रत्यास्थता घट जाएगा। अरे सर जब स्टील मुलायम की रबर मुलायम, ई होता है हार्ड, ई होता है मुलायम। हम ये कह सकते हैं कि मुलायम वस्तु की प्रत्यास्थता कम होती है। तो जब ये गर्म करेंगे तो मुलायम होगा, मुलायम होगा मतलब प्रत्यास्थता कम होगी, क्योंकि हार्ड की ज्यादा होती है। अगर हम प्रत्यास्थता की बात करें, प्रत्यास्थता की बात करें तो ताप बढ़ाने पर यह मुलायम होगा अर्थात घट जाएगा, अर्थात प्रत्यास्थता व्युत्क्रमानुपाती होता है तापमान के। तापमान जब बढ़ाइएगा तो मुलायम हो जाएगा, प्रत्यास्थता घट जाएगा। यू विल गेट द आंसर। जल्दी से लिख लीजिए सर। अजय जी आप अपना नंबर भी दीजिए। कभी कभी सर पेमेंट गेटवे में प्रॉब्लम होता है तो हम लोग सर उस पर प्रॉपरली केयर करेंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना। अजय शर्मा जी अपना नंबर लिखिए। सर टोपी खोल के पढ़े, भोग चुट्टा सभी सब काम नहीं करो, हम कह रहे हैं पढ़ो, हम कह रहे हैं भाई मेरे पढ़, तेरा हाथ जोड़ते हैं, एकदम कंसंट्रेट ऑन बोर्ड, पूरा सीखने की कोशिश करो। अगर हम कहते हैं कि जो मुलायम होगा उसकी प्रत्यास्थता कम होगी, ये मुलायम है इसकी प्रत्यास्थता कम है, और गर्म करेंगे तो मुलायम होगा, मुलायम होगा मतलब प्रत्यास्थता कम होगा, अर्थात तापमान बढ़ाएंगे तो मुलायम होगा, मुलायम होगा तो प्रत्यास्थता घटेगा, तापमान बढ़ाएंगे प्रत्यास्थता घटेगा। अब बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, बताइए सर आंसर क्या होगा। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थता की माप बताओ क्या हो जाएगी। ताप में वृद्धि करोगे मुलायम होगा, मुलायम होगा तो प्रत्यास्थता घट जाएगी। लड़का कहेगा ताप में वृद्धि होगा तो लचीला ना होगा, और लचीला होगा तो प्रत्यास्थता बढ़ जाएगी। नहीं चला, गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है एक लाइन सर समझना, ताप जो है, तापमान की अगर हम बात करें तो ये लोग कहता है तापमान या ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है सर, लेकिन नहीं। तापमान या ऊष्मा की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा सर, तापमान, तापमान या ऊष्मा ये ऊर्जा नहीं है,
ये औसतन ऊर्जा है जो अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है, जो अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है। लिख लो, तापमान या ऊष्मा की अगर बात करें, मेनली सर ऊष्मा की बात करेंगे, ऊष्मा से ही तापमान होता है, लेकिन रफली हम लिख रहे हैं इसको। ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही नहीं है, लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा, काम से ही मतलब है सर। तापमान या ऊष्मा औसत ऊर्जा जो अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होता है उसके बराबर होता है। लिख लिया? लिखा? द नेक्स्ट वन इज औसत ऊर्जा मारना। अब क्वेश्चन पढ़ो, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? सर कभी कभी ध्यान दीजिएगा, ई लाइन भी है वो पढ़िए लो। कहता है किसी वस्तु का ताप ऊष्मा का भी सूचक है। किसी वस्तु का ताप उसके रंग का भी सूचक है, उसके रंग का सूचक है। इसीलिए आपको एग्जाम्पल में मिलेगा तारों का ताप उसके क्या का सूचक है, तो कहेंगे तारों का ताप उसके रंग का सूचक है, उसके रंग द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तारों का ताप लिख लो, किसी वस्तु का ताप उसके रंग का सूचक है, मतलब जो तारा बहुत ज्यादा गर्म होगा उसका रंग अलग होगा, जो तारा ठंडा होगा उसका रंग अलग होगा। तो कहते हैं किसी वस्तु का ताप उसके रंग का सूचक है, तारों का ताप उसके रंग द्वारा सूचित किया जाता है, तारों का ताप उसके रंग द्वारा सूचित किया जाता है। लिखे? ये क्वेश्चन आपको खूब मिलेगा, तारों का ताप उसके रंग द्वारा सूचित किया जाता है। बल कैसे, मतलब न्यूटन या निकट दृष्टि में उत्तल की अवतल, ये सब आप सर अपने से बनाइएगा। ये हमने सॉल्व करवा रहे हैं क्योंकि हमको पता है जगह नौकरी लेना है उसको ये सब क्वेश्चन चाहिए नहीं। ये सब क्वेश्चन उस भोकवे को चाहिए जो भोकवा पूरा साल सूता है और अभी जगा है, वो हम देने तुमको नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ उसी बच्चे के साथ है जो अभी से पढ़ा है अभी तक और आगे पढ़ना नौकरी लेगा। वो किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का। आंसर मारो बी फॉर बॉल। एक मिनट। औसत ऊर्जा, देखो यहां भी झोल है चला। आंसर एगो है औसत ऊर्जा, एगो है औसत गतिज ऊर्जा। आंसर डी होगा सर। देखो यहां भी कितना संभल के लिखोगे तब मामला टाइट होगा। कहते हैं औसतन गतिज ऊर्जा होगा। बोलो काहे? गति के बिना ऊष्मा जनरेट हो ही नहीं सकता। जब तक गति नहीं होगा अणुओं में ऊर्जा जनरेट हो ही नहीं सकता। अरे बाप रे बाप, औसतन गतिज ऊर्जा, औसतन गतिज ऊर्जा होगा, लिख लो। क्योंकि हम पीछे भी पढ़ाए हैं तुमको, अणुओं की गति के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है, अणुओं की गति के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो कहते हैं औसतन गतिज ऊर्जा जो है वो ऊष्मा या ताप है। मतलब तू सोच नहीं सकता चला कहां गया, औसतन ऊर्जा भी दे दिया, औसतन गतिज ऊर्जा भी दे दिया। ये सेकंड आंसर होगा, दिस इज द सेकंड आंसर, लेकिन फर्स्ट आंसर ये होगा। सर इस सब में से एक भी क्वेश्चन मिल गया ना, 2-3 क्वेश्चन भी मिल गया तो हर बेड़ा पार हो जाएगा। भट्ठी का ताप को मापा जाता है। सर देखिए, सेल्सियस में पानी के ताप को हम लोग नापते हैं, या यूं कहें कि द्रव के ताप को नापते हैं। फ़ारेनहाइट शरीर डॉक्टर के द्वारा, सबको पता है फ़ारेनहाइट डॉक्टर के द्वारा। र्यूमर सर भट्ठी के ताप को नापने के लिए यूज करते हैं, और केल्विन एसआई मात्रक है, सब में यूज होता है। सर अब बताइए आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सर भट्ठी का ताप, जब ये दे दिया आंसर हो जाएगा र्यूमर स्केल। भट्ठी का ताप जब ये दे दिया क्या हो जाएगा आंसर? र्यूमर स्केल। हो गया?
ये जो भट्टी का ताप हम लोग नापते हैं सर सीधा र्यूमर, कभी सुना है कि तुम्हारे शरीर का तापमान 300 केल्विन है? कभी नहीं सुना हो। लोग कहते हैं तुम्हारे शरीर का तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है, कभी नहीं कहता 101 डिग्री र्यूमर है। लेकिन भट्टी का ताप सर र्यूमर में नापते हैं। चारों ऑप्शन हमने लिख दिया है। अगला, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक। जैसे ही लड़का देखता है ना, अनाधून गो सोना को खोज के मार देता है, लगता है सोना होवे करेगा, जब चांदी सोना दोनों रहे ना, सोने मार देना, फिक्स बुझता है। लेकिन मामला तो यहां टाइट है। अगर कहे ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, तो आंसर होगा चांदी। चांदी, ये नहीं होगा सोना। क्यों? क्योंकि सर सोना का हम लोग बहुत कम प्रयोग करते हैं, अधिकतर यूज में हम लोग चांदी ही लाते हैं ऊष्मा के चालन में, विद्युत के चालन में नहीं। ऊष्मा के चालन में जब भी पूछे आंसर मारना चांदी, यहां सोना नहीं मारना, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लगता है सोना से कितनी मोहब्बत है कि आंसर मारबे करेगा, सोना ही फिक्स है। ऊष्मा के चालन में जब भी मारना चला, चांदी मारना सबसे अच्छा। अगला, यहां भी झोल है। घड़ी के क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। देखो हम एगो थ्योरी तुमको पढ़ा देते हैं। कहते हैं पराश्रव्य तरंग, नाम तो सुना ही होगा, पराश्रव्य तरंग दैट इज अल्ट्रासाउंड। पराश्रव्य तरंग दैट इज अल्ट्रासाउंड। पराश्रव्य तरंग दैट इज अल्ट्रासाउंड। इसको सर उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न 20,000 हर्ट्ज से अधिक जानता होगा सर, उत्पन्न किया जाता पहला गॉल्टन चचा की सीटी से। गॉल्टन एक वैज्ञानिक था, गॉल्टन की सीटी से। दूसरा क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। क्वार्ट्ज कांच द्वारा। तीसरा क्वार्ट्ज का गॉल्टन की सीटी से क्वार्ट्ज कांच द्वारा। तीसरा दाब देखो दाब विद्युत प्रभाव और ताप विद्युत प्रभाव में डिफरेंस है चला। दाब विद्युत प्रभाव जिसका इंग्लिश होता है, जिसको हिंदी में दे दिया गया है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी को हिंदी में लिख दिया गया है चला। पी जो हम और क्लियर लिख देते हैं ताकि भाई को दिक्कत नहीं हो। सर हम सबको तो संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके जीवन में कुछ ना कुछ योगदान जरूर दे देंगे सर। सर जिन लोगों को जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो सर आएंगे ही, चूंकि इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, विदाउट 100% एक्यूरेसी के साथ कोई नहीं चला सकता है सर। जिनको भी प्रॉब्लम आएगी, कल टेलीग्राम पे आप 10 बजे जो है एक लिंक आपको मिलेगा, आप उसमें अपने प्रॉब्लम को फिलअप कीजिएगा। कल 10 बजे टेलीग्राम पे जो भी प्रॉब्लम होगी सर, जो जिस चीज से रिलेटेड कोर्स वगैरह में आप खरीदे हैं, कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप बुक से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, या और भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप सर टेलीग्राम पे एक लिंक आपको मिल जाएगा कल। आप सर उस लिंक के द्वारा अपने फॉर्म को भरें, हमारी टेक्निकल टीम आपकी सेवा कर देगी सर। एक आदमी बताओ जिससे सब आदमी संतुष्ट है, एक आध गो तो असंतुष्ट होवे करेगा, और वो बार बार वही बात लिखेगा, सर क्लास कब होगी, सर क्लास कब होगी। आप सर कल टेलीग्राम पे ये लिंक पे लें, या नंबर हम सर हेल्पलाइन नंबर देते हैं, देखो तो लास्ट में हम सर आपको हेल्पलाइन नंबर दे देंगे, उस पर कॉल कर लीजिएगा। देखो पराश्रव्य तरंग अल्ट्रासाउंड उत्पन्न किया जाता है गॉल्टन की सीटी से, क्वार्ट्ज कांच द्वारा, दाब विद्युत प्रभाव द्वारा, इसी को हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब सर देखिए, ये दाब विद्युत प्रभाव अलग है और ध्यान देना, दाब विद्युत प्रभाव अलग है, अब प्रकाश विद्युत प्रभाव अलग है। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है, इससे सर पराश्रव्य तरंग नहीं निकलता है। लड़का इतना कंफ्यूज है, दाब विद्युत प्रभाव प्रकाश विद्युत प्रभाव में अंतर ही नहीं समझ पाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है ये सर ध्यान देना, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश से विद्युत उत्पन्न किया जाता है, विद्युत
उत्पन्न किया जाता है। सर इसको लिख लीजिए, दाब वैद्युत प्रभाव पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ध्यान देना। दाब वैद्युत प्रभाव पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसके द्वारा हम अल्ट्रासाउंड पराश्रव्य तरंग जनरेट करते हैं। लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जिसके प्रकाश से विद्युत उत्पन्न करते हैं। दोनों में कितना अंतर है सर, गौर फरमाइएगा, समझ में आ जाएगा। अरे सर हेल्पलाइन नंबर सर बिजी रहता ही है, क्योंकि सर लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं। अब सोचिए 8 को लोग हैं, हमको लगता है शाम में वो लोग जाते रहता है तो उसका आंख जो है 1.5 फीट अंदर धंसा हुआ रहता है। हम देखते हैं तो बड़ा अजीब लगता है, लड़का लड़की सब काम कर रहा है सर, समझिए 150 फीट आंख होकर धसल रहता है। सुबह में 8 बजे से कॉल उठाना शुरू करता है, हम हैं, मेरे गुरुजी हैं, और भी लड़का लोग हैं, वो लोग मिलकर रात में 10 बजे कॉल रिसीव करते हैं, जितना कर पाते हैं। कितना करेगा आदमी सर, तो जितना, लेकिन कोशिश करेंगे 1-2 आदमी को कल से फिर हम बढ़ा रहे हैं ताकि आपका कॉल उठे। एक बार में नहीं उठता फिर दोबारा कीजिए सर। दाब वैद्युत प्रभाव से पराश्रव्य तरंग उत्पन्न होता है और प्रकाश वैद्युत प्रभाव से सर प्रकाश को विद्युत में चेंज किया जाता है। ये क्वेश्चन आप एकदम आराम से ध्यान में रखिएगा, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है, दाब वैद्युत प्रभाव और प्रकाश वैद्युत प्रभाव। दाब वैद्युत प्रभाव को पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल, यही है क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा सर पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं, जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से संबंधित है। देखो यहां पर ये सर क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से संबंधित है। तब बता आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव होगा कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, ऊष्मीय विकिरण किस प्रकार से गमन करती है। सर हम आप लोगों को बार बार बोलते हैं, ध्वनि तरंग बोल दीजिए, यांत्रिक तरंग बोल दीजिए, या ध्वनि तरंग बोलिए, यांत्रिक तरंग बोलिए, या प्रत्यास्थ तरंग बोलिए, या दाब तरंग बोलिए। ये सर अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य है अर्थात समानांतर है। और सर अगर ध्यान दीजिएगा, ध्वनि तरंग, यांत्रिक तरंग, प्रत्यास्थ तरंग, दाब तरंग अनुदैर्ध्य है। प्रकाश, ध्यान दीजिएगा सर, बाद बाकी कुछ भी छोड़ो ना, बाद बाकी ये इसमें खाली एगो और जोड़ दो, स्प्रिंग, ये अनुदैर्ध्य है। अब बाद बाकी कुछ भी पूछे, बाद बाकी सर कुछ भी पूछे, हम बार बार बच्चों को बोलते हैं कुछ भी पूछे तो ये अनुप्रस्थ है, लेकिन अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ नहीं देता है। अब तो सर अनुप्रस्थ मतलब सर लंबवत है। क्यों सर, क्योंकि लंबवत इसलिए है क्योंकि ये किरण जो है ना ये ऐसे ऐसे गमन करती है। समानांतर ये इसलिए है क्योंकि ऐसे ऐसे गमन करती है, समानांतर गमन करती है। देखो, ध्वनि तरंग, यांत्रिक तरंग, प्रत्यास्थ तरंग, दाब तरंग अनुदैर्ध्य है। बाद बाकी कुछ भी पूछे अनुप्रस्थ है और लंबवत होता है, 90 डिग्री के कोण पर होता है, ये 90 डिग्री के कोण पर। कहता ऊष्मीय विकिरण किस प्रकार का गमन करती है, जो बाद बाकी, इसमें तो आया नहीं तो बाद बाकी में आ गया, बाद बाकी में आ गया तो अनुप्रस्थ या लंबवत होगा। देखो आंसर कहां है, अनुप्रस्थ या लंबवत। आंसर ए फॉर एप्पल, राइट इट डाउन होगा। क्वेश्चन भाई मेरे अगर अच्छा लगा हो एक बार एक टाइप कीजिए, अगला क्वेश्चन और फाड़ू है, ये सब ओरिजिनल है, क्योंकि हमको पता है सर ये जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो टोटल के टोटल ओरिजिनल। कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन कर रहा है। अब देखिए, किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। पढ़िए सर आप क्वेश्चंस को, कितने लोग ये सपोर्ट करते हैं सर कि एकदम टफ टफ क्वेश्चंस लाना है। मेरा क्वेश्चन सर लड़ेगा मात्र 4-5 गो, क्योंकि बल का संयंत्र न्यूटन तो रहता है। तो ये मत कहना कि लड़ा कि नहीं लड़ा, हम तो कॉन्सेप्ट को लड़ा सकते हैं, क्वेश्चन नहीं लड़ेगा हमसे। इसलिए प्रॉपरली ध्यान रखना, मेरिट बनाने वाला बात करो सर। बाकी अगर आप नहीं जानते हो बल का संयंत्र न्यूटन तो इस बार नहीं होगा, अब अगला बार के इंतजार करो।
दूसरा कोई उपाय नहीं है। त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर आप नहीं जानते हो तो अगला बार का इंतजार करो, इस बार नहीं होगा। अगर आप सर आपको लगता है कि यही क्वेश्चन आना चाहिए इसी टाइप का, तो एक टाइप करो, लगता है कि नहीं नॉर्मल क्वेश्चंस लाइए तो दो टाइप करो। जैसा आप बोलोगे सर वैसा कर देंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए सर, आपके दिमाग की बत्ती जला देगा सर। किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। सर हमको ही बताइए, ये जो ऊष्मा लेगा ऐसा है, ये मान लो ऊष्मा लेगा, ध्यान देना, इस सर जो ऊष्मा लेगा, मान लो कि हम इतना पतला आदमी है, एगो मोटका आदमी रहेगा, हमरा जो आग देगा वो मोटका के जो आग देगा, तो क्या हम कहेंगे हम पतला है तो हम कम आग लेंगे, और मोटका कहेगा हम ज्यादा आग लेंगे? दोनों को देगा तो लेना ही पड़ेगा। अर्थात ऊष्मा, दी गई ऊष्मा, किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा जो है वो आयतन पर निर्भर नहीं करता है, देगा तो लेना ही पड़ेगा। अगर इसको सर ऊष्मा दी जाएगी तो इसको ऊष्मा लेना ही पड़ेगा, इसके आयतन पर निर्भर नहीं करेगा। और जब आयतन पर निर्भर नहीं करेगा, द्रव्यमान पर भी नहीं किया, क्योंकि छोटा है तो इसका द्रव्यमान कम होगा, बड़ा है तो इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इसको देंगे तो ये भी ले लेगा, इसको सर गर्म करेंगे नहीं लेगा, कि कहेगा हम छोटा हम नहीं गरमाएंगे, ये छोटा ही कहेगा कि कहेगा हम नहीं गरमाएंगे। छोटा हो यानी आयतन कम हो या द्रव्यमान कम हो, लेना ही होगा ऊष्मा, अगर देने वाला होगा तो। क्लियर? कहते हैं ली गई ऊष्मा, क्या कहते हैं सर, ध्यान दीजिएगा, ली गई ऊष्मा, ली गई ऊष्मा, ली गई ऊष्मा, ली गई ऊष्मा रे जान हमर, द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर नहीं करता, आयतन पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर नहीं करता। अब बताओ किस पर कहता है? ली गई ऊष्मा की मात्रा निर्भर करता है, यहां द्रव्यमान दे दिया तो ये ऑप्शन कट गया, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यहां आओगे यहां भी द्रव्यमान दे दिया, ये भी ऑप्शन कट गया। यहां आओगे इसमें आयतन दे दिया, द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर नहीं करता, ये कहता निर्भर करता है किस पर? ये तीनों पर तो नहीं करता है, तो एक आंसर हो जाएगा C4 कैट, घनत्व। हाँ, एक मिनट रुक रे, बाप रे, तो यो झोल है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो, चला एकदम आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, 13 नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो और क्वेश्चन बताओ क्या होगा। कहता है किसी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा की मात्रा निर्भर करता है, कहता पदार्थ के घनत्व, द्रव्यमान एवं तापमान पर। जो फंस गया है क्वेश्चन, पदार्थ के घनत्व, द्रव्यमान एवं तापमान पर, पदार्थ का द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा एवं ताप में परिवर्तन की दर पर, घनत्व, आयतन, ताप परिवर्तन पर, पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन एवं ताप पर। बताइए सर क्या होगा आंसर? देखिए, पदार्थ का घनत्व यानी पदार्थ के द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा एवं ताप में परिवर्तन की दर, यह आंसर तो यही सही है, इसमें कहीं कोई झोल नहीं है। आपको खाली करना यह होगा कि पदार्थ का द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा और ताप में परिवर्तन, इसमें दिया है पदार्थ के घनत्व, द्रव्यमान और ताप पर, पदार्थ के घनत्व, द्रव्यमान एवं ताप पर। देखो ये दोनों में डिफरेंस है, चला ताप में परिवर्तन यहां दिया है और यहां ताप दिया है। देखो बढ़िया से, यहां ताप दिया है या ताप में परिवर्तन दिया है। यहां जब आओगे तो ये तो आयतन है, आयतन वाला होबे नहीं करेगा, तो एक और तो कोनो बातें नहीं करेंगे। यहां जब आओगे तो ये दोनों ऑप्शन में डिफरेंस क्या है, इसमें भी द्रव्यमान है, इसमें भी द्रव्यमान है, तो कोई एक होबे करेगा। ये मजबूरी में आंसर हो रहा है बी फॉर बॉल, क्योंकि पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। रड को तुम पतला रड हो कि मोटा रड हो, उष्मा दोगे तो लेबे करेगा। ये मजबूरी में सर ये द्रव्यमान हम कॉमन मान रहे हैं कि चलो हो जाएगा, क्योंकि नॉन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है। अब सर बच गया तापमान और तापमान में परिवर्तन, तो आंसर होगा तापमान में परिवर्तन, क्योंकि जब भी ऊष्मा आप दोगे तो तापमान में परिवर्तन होगा। जब ये ऊष्मा लेगा तो तापमान में परिवर्तन होगा। तापमान आप खाली नहीं कह सकते, लेने पर ऊष्मा तापमान में परिवर्तन होगा, क्योंकि ऊष्मा बढ़ने से ताप बढ़ता है, ऊष्मा के घटने से ताप घटता है। ऊष्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। यहां पर सर मजबूरी में आंसर बी फॉर बॉल होगा, बी फॉर
बॉल होगा, और यहां पर सर ये रियल में होगा, ली गई उष्मा द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर नहीं करती, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको लेना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, मजबूरी में होगा सर। ये क्वेश्चन बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहां पर द्रव्यमान को हटाना चाहिए था, लेकिन बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। अब आ जाइए सर अगले क्वेश्चन। थ्योरी जबकि ये है, क्योंकि जब जिसका सर आयतन कम होगा उसका द्रव्यमान भी ना कम होगा। कहता सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? जो सौर कुकर है सर, इसके अंदर का रंग काला होता है, क्योंकि काली वस्तु सारे उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेती है। सर हम पढ़ाए थे कृष्ण पिंड, याद है? काली वस्तु सारे उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेती है, तो उष्मा विकिरण को अवशोषित करेगी तब ना सोलर कुकर में सर खाना पकेगा, और उष्मा को रिफ्लेक्ट कर देगी तो गर्माएगा किससे? आंसर बता क्या हो जाएगा? ए की बी, जल्दी जल्दी आंसर टाइप करो। ए की बी की सी की डी, व्हाट इज द आंसर? 3 नंबर हो जाएगा रे, सी फॉर कैट। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? काला। जब काला होगा सर तब वो सारे उष्मा विकिरण को अवशोषित करेगा, और तब सर वो गर्मा पाएगा, तब उसमें ताप विद्युत प्रभाव की घटना हो पाएगी। और सर कभी कभी पूछ देगा यह किस घटना पर आधारित है, तो लिखना यह ताप विद्युत प्रभाव की घटना पर आधारित है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक, यह प्रकाश विद्युत प्रभाव। ताप नहीं चला, बाप रे गड़बड़ हो जाएगा। अभी तुरंत बताए थे प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। सोलर कुकर प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है, और इसी में लिख लेना सर, इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, लिख लिया? अगर सोलर कुकर में किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। तब यह सारे उष्मा विकिरण को एक जगह केंद्रित कर देगा, और यह प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। अगला देखो, ये कितना घटिया तरीके से क्वेश्चन को पूछा है, मतलब बता नहीं सकते हैं। तुम ये पढ़ा होगा, हम पिछले दिनों से ही पढ़ाते आ रहे हैं। हम बार बार बोलते हैं सर अगर आप रेगुलर कीजिएगा तो हम आपको थोड़ा बहुत सिखा पाएंगे। परम तापमान, या इसी को हम निरपेक्ष तापमान कहते हैं। परम तापमान या निरपेक्ष तापमान, ध्यान देना चला। परम तापमान या निरपेक्ष तापमान, ये होता है सर 0 केल्विन, या इसी को लिखते हैं -273 डिग्री सी, ठीक ना? एकदम आराम से चला, गड़बड़ हो जाता नहीं था। ये तो जानता होगा, इस पर अणुओं की गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है। गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है। रुक जाओ, हमको ही बताइए सर एकदम आराम से, तब फिर इस पर आएंगे। अगर हम कहते हैं -10%, इसका मतलब आप कह सकते हैं 0 से 10 कम बूम। अगर हम कहते हैं -10%, इसका मतलब हम कह सकते हैं 0 से 10 कम। क्या काम है थोड़ा तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर हम कहते हैं +20 रुपया, तो हम कह सकते हैं 0 से 10 अधिक। चला -10% को हम लिख सकते हैं 0 से 10 कम। कभी नहीं देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन। अब +20% मतलब 0 से 20 अधिक। हाँ 20 अधिक, 0 से 20 अधिक, ठीक है। आदमी है सर, कभी कभार गलती हो जाता है, क्या कीजिएगा, भगवान ने मान लेना, हमरों से मिस्टेक हो सकता है, ये कोई बड़ा बात, हम सर इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब 10 के जगह 20, 20 की जगह यहां लिख दिया 20 है, यहां लिख दिया 10, तो मास्टर गलती पढ़ाता है, ले गरिया लो मां कसम। अब देखो तुम लोग लेकिन एको बहाना खोजते रहता है किसको गरियाना है। अरे दुष्ट दानव, कुछ सिखाइए के जाते हैं। हमरा नहीं गरियाता, किसी भी टीचर को गरियाता है तो गलत बात नहीं है। हमरा नहीं गरियाता है कर की मतलब दूसर गरियाता है। देखो अब अगर ये -273 डिग्री सी है तो हम कहेंगे 0 से 273 कम
या 273 सी कॉम। जैसे -10 रहता तो 0 से 10% कॉम, तो -273 तो कहते 0 से 273 सी कॉम। फिर चला, रात में कंबल बांटे थे, हम बांटे थे, तो वो हम गरिया रहा होगा, मास्टरबा दिखा रहा है। तो यार मतलब कहां छोड़ेगा बताओ, की करें हम? जे तो हमर जो पैशन है वो हम करेंगे, तेरा जे दिल करता है तुम करो। अब सब बैठ जाएगा, सब कहेगा हाँ है ये वाला किताब ठीक है, फलना आदमी ठीक पढ़ा रहा है। नहीं नहीं, फलना मैम जो है सर पागल है। हर दिन इसी सब में तो हर टाइम बीत रहा है, छोटा पढ़, ये सब काम बाद में करना। ओगलो आंसर बता दो जान हमर। परम शून्य ताप, परम शून्य ताप मतलब -273 सी। अब -273 सी मतलब 0 से 273 कॉम, 0 से 273 कॉम। तो बता आंसर क्या होगा? 0 से 273 सी कॉम। आंसर ए फॉर एप्पल। अगला, पानी का हिमांक बिंदु, देखो हम बोले थे चला, पानी का हिमांक बिंदु तुम जानता है 0 डिग्री सी, 0 डिग्री सी। तो 0 डिग्री सी ही बराबर होता है 273 केल्विन के, यही बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के, यही बराबर होता है 0 डिग्री आर के, यही बराबर होता है 492 आर ए के। तो इसमें से सर इसमें से जे ऑप्शन तोरा रहे ना वही आंसर हो जाएगा। ये अगर निम्नतम बिंदु या हिमांक कहेगा, उच्चतम बिंदु या क्वथनांक कहेगा, तो क्वथनांक कहेगा तो 100 डिग्री सी आंसर होगा, ना तो 273 केल्विन आंसर होगा, ना तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ना तो 80 डिग्री आर, ना तो 672 आर। ये सब बराबर है आपस में, ये उच्चतम बिंदु सारे आपस में बराबर है, निम्नतम सारे आपस में बराबर। अब वो जमाना चला गया कि 0 डिग्री सी देता था, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट देता है। मार चला आंसर। अरे जान हमार पढ़, परान है तू हमार, पढ़ रे परान, ना तो गड़बड़ हो जतो हमार सोना बाबू, पढ़। कहते हैं न्यूनतम संभव तापमान, अभी तोरा बताए थे ना न्यूनतम संभव तापमान कितना है, -273 डिग्री सी। तनी दिमाग हल्का करने के लिए दे दिए हैं, -273 डिग्री सी या 0 केल्विन। ध्यान देना इस चट्टा, तो एकदम आंख में नाचना चाहिए कि नहीं याद रहे ना, -273 केल्विन की डिग्री सी, तो याद रखना कि -1 डिग्री सी पर पानी बर्फ बनता है, इसका मतलब -273 डिग्री सी संसार का सबसे न्यूनतम तापमान है, जो कि बराबर है 0 केल्विन के। याद रख, पिटबो पिट्टू पिट्टू करबो न तो। पूर्ण चालक के लिए उष्मा की चालकता का मान होता है, पूर्ण चालक होगा तो उष्मा की चालकता क्या होगा, बता आंसर। व्हाट इज द आंसर? चला, अगर ये पूर्ण चालक होगा तो उष्मा की चालकता, कुछ लोग मारेंगे शून्य, शून्य कैसे हो जाएगा? जब पूर्ण चालक है तो खूबे चालन करेगा, और खूबे चालन करेगा तो एक नहीं होगा, अनंत हो जाएगा। आंसर होगा ए फॉर एप्पल। बी कैसे मार दिया ना, अरे दानव। कुचालक के लिए चालकता शून्य हो जाएगा, पूर्ण कुचालक हो जाएगा। शून्य कब होगा? जब पूर्ण कुचालक होगा तब ना चालकता शून्य होगा। पूर्ण कुचालक, पूर्ण कुचालक तो चालकता शून्य होगा। सर कोशिश कीजिए पहले क्वेश्चन से आने का, ताकि हम आप तक सर कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को पहुंचा सकें। हाँ ले अब तनी मूड तो फ्रेश कर देते हैं, पूरा लोड लिया है। इस सरकारी नौकरी उल्टा ना हो गया, लड़की को सरकारी नौकरी है। अरे बाप रे बाप, इसने बीवी मिलेगी नहीं पढ़ेगा तो देख लेना बाबू। कहता है अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति से ब्याह करता है की तुलना में क्या होता है? इस सारे उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेगा, ये जितना होगा नहीं कुछ नहीं लौटाएगा, सब अवशोषित कर लेगा। ये जो है ना चला, जे उष्मा विकिरण आएगा ओकरा लौटा देगा, एकरा कम गर्मी लगेगा, ये सब अवशोषित के ले जाएगा, तो भयानक गर्मी लगेगा, एकदम गर्म। इसीलिए करिया आदमी का बड़ी पसीना चूता है, जे आता है सबको अवशोषित कर लेगा। अब चला आंसर क्या होगा, रिसीव करके छोड़।
अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में ज्यादा गर्म होता है। आंसर बता क्या होगा, अधिक गर्मी महसूस करता है। आंसर होगा ए फॉर एप्पल। ए फॉर क्या, एप्पल। अगला प्रश्न, अपद्रव्यों को मिलाने से गलना, गलना मतलब जल्दी गल जाना। अपद्रव्य का मतलब होता है अशुद्धि। अपद्रव्य बोले तो अशुद्धि। अशुद्धि जब मिला दोगे जल्दी गल जाएगा, क्योंकि जब यही सर बर्फ है बीच में अशुद्धि होगा, जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा। कहीं भी सर हम दोनों भाई हैं और बीच में सर आ जाए तो अशुद्धि, तो जल्दी बॉन्ड टूट के गल जाएगा। तो कहते हैं अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सर अपद्रव्य अगर मिला दोगे तो कम ताप पर गल जाएगा, अर्थात गलनांक घट जाएगा। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। जब यह अशुद्धि घुसा दो भाई के अंदर जल्दी गल जाएगा, अर्थात कम हो जाएगा, कम तापमान पर गल जाएगा। अब एक बार सर शॉर्ट रिवीजन करते हैं, बार बार बोलते हैं सर एक नंबर क्वेश्चन से जुड़िए। 7:35 में सर हम आपकी सेवा में हैं। अभी से एग्जाम तक वो क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो लड़ेगा नहीं, तुम्हारा रिजल्ट बनाएगा। लड़ेगा तो बल बराबर ऐसा हम की लड़ेगा वो हमरा पता है, हम तो बताएं। एगो लड़ेगा बल के ऐसा मत रख, पृष्ठतनाव के ऐसा मत रख, त्वरण के ऐसा मत रख, ये सब लड़ेगा। हाफ mv² के फॉर्मूला पूछवे करेगा, एफएस cos थीटा के सर पूछवे करेगा, न्यूमेरिकल ओकरा पर। निकट दृष्टि दोष में अवतल की उत्तल पूछवे करेगा, लेकिन वो हम नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, Q = IT पर I दिया हुआ है, T दिया हुआ है, फर्स्ट पुट कर थर्ड से आंसर सब भाग जाएगा। अभी हम पढ़ाने लगे, कहेगा हो मास्टर भाई ये भी करता है, की पढ़ा रहा है, मैं टाइम बर्बाद कर रहा है। ठीक है, जे लड़ेगा उन्हें पढ़ाते हैं, जे रिजल्ट दिलवाएगा ओकर बात करो। अब जरा जे लड़ेगा वो पढ़ना है तो हमारा पास से चले जाओ। रिजल्ट सर 1,40,00,000 फॉर्म अगर गिरा है तो 1,40,00,000 में सर 35,000 को नौकरी होना है, 1,39,65,000 को नौकरी न होना है। अगर मतलब वो चुट्टा मेरे चैनल पे नहीं पड़ेगा जिसकी तैयारी नहीं है। हम लाएंगे उल्टे पुल्टे क्वेश्चन और आपकी सेवा करेंगे सर, क्योंकि हमको पता है जिसको नौकरी लेना है वो ऑलरेडी अब पढ़ चुका है। अब सर आइए, कहेंगे अशुद्धि मिलाएंगे, अपद्रव्य मतलब अशुद्धि होता है, गलनांक घटेगा। आ जाइए सर नेक्स्ट में एक बार शॉर्ट रिवीजन करेंगे और आपके दिमाग में छापेंगे। अफ्रीका वाला आदमी है सर, ज्यादा गर्मी लगेगा ओकरा। पूर्ण चालकता होगा तो उसमें चालकता अनंत हो जाएगी सर, और कुचालक होगा तो शून्य होगा। न्यूनतम संभव तापमान -273 डिग्री सी या 0 केल्विन, और पानी का हिमांक बिंदु सर ये सब होगा 0 डिग्री सी, 273 केल्विन, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री आर। और क्वथनांक में ये सब हो जाएगा, सब आपस में बराबर होता है। परम शून्य तापमान की अगर हम बात करें 0 से 273 कम, क्योंकि -273 डिग्री सी को हम लिख सकते हैं, -10 रुपया को हम लिख सकते हैं 0 से 10 टका कम, तो -273 को 0 से 273 कम। चौर कुकर काला होता है। किसी पदार्थ द्वारा ली गई उष्मा, इसका आंसर मजबूरी में बी होगा सर। ऊष्मीय विकिरण किस प्रकार से गमन करती है? ऊष्मीय विकिरण की कोई भी सर ध्वनि तरंग के अलावा या स्प्रिंग तरंग के अलावा यांत्रिक तरंग के अलावा कुछ भी होगा तो वह अनुप्रस्थ होगा, अनुप्रस्थ होगा तो वह लंबवत होगा। आंसर होगा ए फॉर एप्पल। अगला, घड़ी के क्वार्ट जब ये होगा सर प्रकाश विद्युत प्रभाव मत मारना, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसका हिंदी होता है दाब विद्युत प्रभाव। अगला, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? चला चांदी, सोना ने मारना। अगला, भट्टी के ताप को मापते हैं सर र्यूमर स्केल द्वारा। अगला, किसी भी वस्तु का ताप किसका सूचक है सर? औसतन गतिज ऊर्जा का सूचक है, औसतन ऊर्जा का नहीं। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थता का मान मुलायम हो जाता है तो घट जाता है। चला, किसी डेवी, गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं है, संबंधित कहता तो हो जाता, संदर्भित कह रहा है। नहीं तो कानन मास्टर तो गलते पढ़ाया, फलना किताब में तो गलते लिखल है, ये कैसे हो जाएगा? कहता समतापीय स्थिति में, समतापीय स्थिति में सर ताप में वृद्धि कभी नहीं हो सकता। ताप में वृद्धि दिया है, आंसर सर बी फॉर बॉल हो जाएगा। समतापीय प्रक्रम में सर क्या होता है? गैस की विशिष्ट ऊष्मा अनंत होती है, कितनों दोगे सर नहीं बढ़ेगा घटेगा। बोरोसिलिकेट यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, तब तो सर इसमें खाना देकर गर्म करते हैं। थर्मिस्टर थर्मल रेजिस्टेंस होता है। थर्मोकपल सर वोल्टेज या करंट जनरेट करता है। थर्मल इंसुलेटर सर ऊष्मा को जाने आने नहीं देता है। मिनिएचर एमिसेंट की अगर हम बात करें, एमिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये सर एमसीबी से रिलेटेड है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर से।
थैंक यू वेरी मच सर। उम्मीद करते हैं आपको अगर हमारा क्वेश्चन अच्छा लगा सर, तो जल्दी से, आज मेरा बर्थडे भी है, आप एक टाइप करके सर आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं और कल फिर हम आपके लिए मेहनत करेंगे। अच्छा नहीं लगा तो आप 2 मत टाइप कीजिएगा प्लीज़ सर, आपके लिए हम कितना मेहनत करके आते हैं, तो आप 2 मत टाइप कीजिए, जल्दी जल्दी एक टाइप कर दीजिए, आपका प्यार हम तक पहुँच जाएगा, ठीक है। और कल भी हम आपके लिए सर इतना ही मेहनत करके कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आएंगे। ITI ट्रेड के लिए भी सर बहुत सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ सर, और बुक्स पे अभी से काम कर रहा हूं ताकि हड़बड़ी ना हो और एक एक चीज को मैं खुद से चेक कर पाऊं, ताकि एकाध गो ए बी नहीं गड़बड़ हो। तुम एकाध गो ए बी होगा तो कहेगा हो मास्टर किताब में सब गलती है, ए बी में भी अगर गड़बड़ी हो गया, एक के लाइन तो हर निकलता है मास्टर किताब में सब गड़बड़ी है। इसलिए हम सर ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे। अभी से हम ट्रेड के मटेरियल पे काम कर रहे हैं, जब तक मेरा मटेरियल पूरा नहीं हो जाता तब तक हम ना बैच देने वाले हैं ना बुक्स लाने वाले हैं। और इस बार बुक्स सर हम लाएंगे, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम अपना स्ट्रेटजी आपको नहीं बता सकते, सब फॉलो कर लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सर हम अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से उसको तैयार कर रहे हैं आप लोगों के फायदे के लिए, जो आप तक पहुंचेगा सर। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, लव यू लव यू लव यू मेरा भाई लोग, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।